दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होकर कुछ लेटेस्ट जानकारी आ रही है। रामपुर में एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर 420, 406, 467 और 468 की धाराएं लगा करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। बताते हैं कि जैसे ही कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हुई थी और कहीं ना कहीं निवेशकों का जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, तो वो निवेशक जब ज़्यादा प्रेशर बनाने लगे तो ये घर छोड़कर भाग गए थे। लेकिन जैसे ही वापस आए तो फिर लोगों ने शिकायत की और कहीं ना कहीं पुलिस ने उन्हीं को दोषी मान करके उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेज दिया है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश ग्वालियर से है। देखा जाए एक महिला समेत 2 एजेंट और ब्रांच मैनेजर को क्राइम ब्रांच ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। जो कलेक्शन एजेंट थे, कलेक्शन करते थे, और महिला वो भी एजेंट थी। और कहीं ना कहीं समय पूरा होने के बाद में जब पैसा नहीं मिला तो कहीं ना कहीं इनके जो सीनियरों से इनको जानकारी मिलती थी कि अब मिलेगा तब मिलेगा, ये चीज़ें चलती रही। लेकिन कहीं ना कहीं निवेशकों ने इनके खिलाफ जो मुकदमा पंजीकृत कराया, प्रार्थना पत्र दिया, और फिर ये लोग कहीं ना कहीं डर और भय के मारे ये भी लोग अपना घर बार छोड़कर भाग गए थे। लेकिन क्राइम ब्रांच ने संज्ञान लेते हुए इनको ग्वालियर से जाल बिछा करके इनको ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, ये विस्फोटक स्थिति बन चुकी है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी अभिकर्ताओं के साथ, जबकि मैं उन ठग अभिकर्ताओं की बात नहीं करता हूं जिन्होंने टीम बना के काम तो किया जमीन पे, लेकिन किसी की पॉलिसी वो स्वयं नहीं करके, और जो टीम के माध्यम से उन्होंने काम करा, मोटा कमीशन लिया और कमीशन लेकर के वो आज ना तो किसी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, ना पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, मेरा भी अपना ऐसा मानना है। लेकिन जो ईमानदार, जिन्होंने पॉलिसी होल्डर से पॉलिसी की, जमा कराई और बॉन्ड और रसीद उपलब्ध करा दिया, आज जो भुगतान के लिए आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और उनके आवेदन भी करवा रहे हैं, भुगतान के लिए हर प्रयास संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बचाना हमारा कर्तव्य और फर्ज भी है, जिसके लिए मैंने जनहित याचिका लगाई है। और मैंने कल बताया भी था, कुछ और हाई कोर्ट ने कुछ और जो डबल बेंच पे सुनवाई चल रही थी, कुछ और साक्ष्य मांगे हैं जो उपलब्ध कराए जाएंगे। और 2 जनवरी को शायद हाई कोर्ट खुलेगी, शीतकालीन छुट्टी शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, एक बात कहेंगे, इस चीज़ को ध्यान कर लेना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो निवेशक सोया हुआ था, कहीं ना कहीं संगठनों के माध्यम से उन्हें जगा दिया गया है और एक ऐसी विस्फोटक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया है। जो बार बार किसी संगठन के माध्यम से एक वादा किया जा रहा था कि अप्रैल में आ जाइए, भुगतान शुरू हो जाएगा, वो वादा झूठा निकला। फिर उसके बाद में 31 जुलाई को आ जाइए, भुगतान शुरू हो जाएगा, वो भी वादा झूठा निकला। फिर 2 अक्टूबर को आ जाइए, भुगतान शुरू हो जाएगा, वो भी वादा झूठा निकला। किसी एक भी केंद्रीय कानून या राज्य कानून या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत किसी भी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान नहीं हुआ, बल्कि समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें, भरोसा हमारे जमाकर्ताओं के मन में जागा था, और जो हमारे अभिकर्ताओं साथी में एक उम्मीद और भरोसा था कि इस कानून के तहत अतिशीघ्र भुगतान हो जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं बड़े सरल तरीके से आपका भुगतान हो जाएगा, दोस्तों, जब सरल तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य अथॉरिटी नहीं करा पाई हैं, तो ऐसे वीडियो में सरल तरीके से भुगतान हो जाएगा ऐसा बोल देना, ये भी 100% बेईमानी है और झूठ है, और 101% झूठ है। अगर सरल तरीका भुगतान का होता तो अब तक भुगतान सरकार ने करा दिया होता। ये एक ऐसी ठगों से एक आपकी ऐसी लड़ाई है जो बड़े लंबे समय से बहुत सारे लोगों ने समय समय पे इसके खिलाफ आंदोलन किया और लड़ाई को जारी रखा। और लड़ते लड़ते कई बार वो लोग कई प्रकार की चुनौतियों से जूझते हुए कुछ लोग तो जेल भी चले गए, और जेल छूट कर आए तो फिर कहीं ना कहीं लगा कि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं
वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, शांत भी बैठ गए। तो दोस्तों ये आसान लड़ाई नहीं है, सरल तरीके से पैसा नहीं मिलने वाला। जैसे वीडियो में कुछ ठग किस्म के लोग बोल देते हैं, झूठे लोग बोल देते हैं, अभी नवंबर का वादा किया गया था पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। अब दिसंबर की डेट दे दी गई है, दिसंबर में भी आप देख लेना दोस्तों। अगर दिसंबर में पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होता है तो मैं एक बात कहूँगा आपसे, ध्यान से सुन लेना, फिर ऐसे लोगों पर भरोसा करना बंद कर देना और इन लोगों से जितनी जल्दी हो दूरी बना लेना। इन झूठे लोगों से उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, हितकर रहेगा। भुगतान को लेकर के आप सच्चे और ईमानदार व्यक्ति और ईमानदार साथी, ईमानदार संगठन के साथ आपको आना चाहिए, जो कि बगैर स्वार्थ के आपकी सुरक्षा से लेकर के और भुगतान की लड़ाई निरंतर लड़ रहा है। दोस्तों और एक चीज़ बता दें, इतनी विस्फोटक स्थिति जो बनी हुई है, कहीं ना कहीं अब लोग हताश और निराश हो रहे हैं। आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था, राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं हरकत में आई है, केंद्र सरकार भी सेंट्रल डेटाबेस की तैयारी कर रहा है। और मैंने जो बताया था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने जो नियमावली बना के भेजी है, अगर मंजूरी केंद्र सरकार से मिल जाती है तो बर्थ सर्टिफिकेट की जो अथॉरिटी है, जैसे मंडल आयुक्त, सहायक मंडल आयुक्त या कहीं कहीं पे अगर कलेक्टर साहब को इन्होंने सहायक सक्षम अधिकारी बर्थ सर्टिफिकेट का बनाया है, तो इनके माध्यम से आपके आवेदन और जो आवेदन हुए उसका निस्तारण अति शीघ्र कराने का कार्य हमारा संगठन करेगा। तो दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे चतुर चालाक जो शब्दों का खेल खेलते हैं, तो शब्दों के जाल में फंसा लेते हैं और बड़ी बड़ी जल्दी ऐसी सी बड़ी बड़ी बातें करके कि आपका भुगतान अब शुरू, तब शुरू, कब शुरू, लेकिन आज तक शुरू नहीं हुआ है। जितनी जल्दी इन लोगों से दूरी बना लोगे आपका उतना ही हित हो सकता है। आपकी लड़ाई है, ये लड़ना आपको होगा। जो बताते बड़ा सरल तरीके से भुगतान हो जाएगा, ये इतने झूठे लोग हैं, इन पे अब और अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है। दिसंबर तक और देख लो, जो दिसंबर में डेट दी गई है भुगतान की, अगर ना हो तो फैसला और निर्णय आपके हाथ में है। हम आपके साथ हैं, आपके भुगतान को लेकर के भी साथ हैं और आपकी सुरक्षा को लेकर भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कहते हैं न्यायालय द्वारा सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो हम कहते हैं सरकार द्वारा अगर भुगतान के लगातार हम मांग कर रहे हैं, सरकार की अथॉरिटियों को आवेदन दे रहे हैं, अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो क्या हम भुगतान की मांग को करना बंद कर दिए या अपना भुगतान नहीं मांग रहे हैं? हमारा काम है, अपने अधिकारों के तहत हम सरकार से भुगतान भी मांगेंगे और सुरक्षा की भी बात करेंगे। जो ईमानदार अभिकर्ता है उनकी सुरक्षा की बात करेंगे, जो बेईमान हैं उनके पक्ष में ना हम तब थे, ना आज है, ना आगे रहने वाले हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।